अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका नहायत मशकूर हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज एक और मुनफरिद और दिलचस्प मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, अकबर बादशाह के नाम से तो आप में से हर कोई वाकिफ होगा। तो जैसा कि एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठा था, तो उसने लोगों से एक अजीब किस्म का सवाल किया। बादशाह अकबर लोगों से पूछने लगा कि बताओ, इस दुनिया में सबसे अजीम शख्स कौन है? तो लोग खामोश रहे, किसी ने कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। तो आखिर बादशाह अकबर खुद ही कहने लगा कि इस दुनिया का अजीम शख्स मैं हूं। तो लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी। तो इतने में दरबार में ही एक शख्स बैठा था, वो खड़ा हुआ और कहने लगा कि बादशाह सलामत, इस दुनिया की अजीम शख्सियत आप नहीं है, बल्कि आपसे भी बड़ी अजीम शख्सियत कोई इस दुनिया में मौजूद है। तो बादशाह कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? तो वो शख्स कहने लगा, अभी तो इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा, बाद में मैं इस बात को साबित करूंगा। तो कुछ ही अरसा गुजरा, तो कुछ अरसे बाद वो जो शख्स था, वो एक छोटे से बच्चे को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में हाजिर होता है और कहने लगा कि बादशाह सलामत, ये जो बच्चा है ना, ये आपसे भी बड़ी शख्सियत है। बादशाह कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये बच्चा मुझसे बड़ी शख्सियत हो? तो उस शख्स ने उस बच्चे को बादशाह अकबर की गोद में बिठा दिया। बच्चा शऊर नहीं रखता था, मासूम बच्चा था। तो जैसे ही वो बादशाह अकबर की गोद में बैठा, तो उसने मासूमाना हरकतें शुरू कर दी। सबसे पहले उस बच्चे ने बादशाह अकबर की मूंछें खींचना शुरू कर दी। बच्चा था, शऊर तो रखता नहीं था। उसके बाद उसने बादशाह अकबर के कपड़े खींचना शुरू किए और बादशाह के कपड़े खराब कर दिए। लेकिन बादशाह मुस्कुराता रहा, उसने बुरा नहीं माना। इसके बाद बच्चे ने एक अजीबोगरीब हरकत की। उसने बादशाह के सर से ताज उतारा और उसे जमीन पर दे मारा। लेकिन बादशाह था कि उसे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तो वो शख्स कहने लगा कि बादशाह सलामत, इस बच्चे को तो सजा मिलनी चाहिए, इसने आपका ताज उतार के जमीन पर फेंक दिया है। तो बादशाह अकबर कहने लगा कि इस बच्चे को कैसे मैं सजा दे सकता हूं, ये तो बच्चा है, शऊर तो ये रखता नहीं, ये तो इसकी मासूमाना हरकतें हैं। तो वो शख्स कहने लगा, बादशाह सलामत, यही तो मैं साबित करना चाहता था कि आपसे भी जो अजीम शख्सियत है वो ये बच्चा है, क्योंकि अगर ये आपके सर का ताज भी उतार के जमीन पर फेंक देगा तो आप इसे सजा नहीं देंगे। और नाज़रीन, यही एक हकीकत है कि अगर हमें दूसरों तक अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को मुअस्सर तरीके से पहुंचाना है, तो हमें उनकी जहनी सलाहियतों को पढ़ना होगा, हमें उनकी जहनी सलाहियत तक पहुंचना होगा। इस बात पर अगर आप गौर करें तो हमें बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। जैसा कि आप देखिए कि अगर कोई बड़े से बड़ा दानिश्वर भी होगा, जब वो बच्चों के साथ बैठेगा तो वो भी नए नए अल्फाज की डिक्शनरी खोल कर बैठेगा। और साइकोलॉजी के असूलों के मुताबिक आप अपने बच्चों को नसीहत से उन्हें नहीं संवार सकते। अगर आप अपने बच्चों में कोई खूबी डेवलप करना चाहते हैं तो आपको नसीहत करने से ज्यादा उन्हें अमली एग्जाम्पल्स के साथ, उन्हें प्रैक्टिकली तौर पर समझाना होगा। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने बच्चे में सच्चाई की खूबी को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको खुद सच सच बोलना होगा, आपको रोल मॉडल बनना होगा, जिससे आपका बच्चा भी सच बोलकर फख्र महसूस करेगा। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे को नमाजी बनाना चाहते हैं तो आपको खुद नमाजी बनना पड़ेगा, तो बहुत चांसेस हैं कि आपका बच्चा भी नमाजी बनेगा। आप गौर करें कि जो भी बच्चा इस दुनिया में आता है, वो ना तो किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, ना किसी फिरके से ताल्लुक रखता है, ना उसकी कोई कौम होती है। ये तो हम लोग हैं जो उसे किसी ना किसी मजहब का तोहफा देते हैं, हम उसे किसी ना किसी फिरके में मुंसलिक करते हैं। अब ये हमारे ऊपर मुंसलिक है कि हम इस खाली किताब में लिखते क्या है। तो इसीलिए अपने बच्चों की अच्छे से अच्छे तरबियत करने की कोशिश कीजिए, उनके सामने रोल मॉडल बनिए, उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझाइए, ताकि कल वो बड़े होकर इस कौम का, इस मिल्लत का नाम रोशन कर सकें।